हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉटस्पॉट स्टडी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोग हॉटस्पॉट स्टडी में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में जो बेल आइकॉन बनी है उसे ज़रूर प्रेस कर देना। मैं आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे, कौन कौन और कितनी एज वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड में आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखेगी लेटेस्ट न्यूज़ 27 अक्टूबर 2022। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नोटिस कांस्टेबल जीडी। ठीक है, सारी डिटेल दी है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल। ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, और 2022 इसके लिए फॉर्म आए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे, अपना डेटा ऑन रखिएगा। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आप इसे डाउनलोड करें, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देना है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ड्राइव पीडीएफ व्यूअर पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही दोस्तों देखिए ये पासवर्ड पूछ रहा है, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देखिए, ये जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ओपन हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये इसका हमने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया 2022 की जो नई वैकेंसी आई है इसका। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन डेट है मतलब फॉर्म भरने की, वो है 27/10/2022 से 30/11/2022। मतलब कि दोस्तों 27 अक्टूबर से आप 30 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पूरा 1 मंथ का आपके पास टाइम है। लास्ट डेट जो है वो है 30/11। ठीक है, और लास्ट डेट जो पेमेंट करने की है बैंक से चालान की, वो 1/12 है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की भी 1/12 है, तो ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा सॉरी सर, जो सीबीटी आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो होगा जनवरी 2023 में। ध्यान रखिएगा, जनवरी में आपका जो है सीबीटी टेस्ट करवा लिया जाएगा। इस बार बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और वेबसाइट जो है ये है, ठीक है, ssc.nic.in। यहाँ से आप देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट दे दूँगा, तो डायरेक्ट कैसे डाउनलोड करना है आप देख लेना। अब यहाँ पर पोस्ट देखो, सबसे पहले आप इसकी सैलरी देखो क्या रहेगी। 21,700 से 69,100 तक आपकी ये सैलरी रहेगी। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं तो पार्ट 1 में आप यहाँ पे देखेंगे मेल और फीमेल। तो टोटल जो वैकेंसी देखोगे आप, मेल के लिए 21,579 है, 2,626 फीमेल के लिए है। टोटल मिला के 24,205 यहाँ पर पार्ट 1 की वैकेंसी होती है। और पार्ट 2 की जो वैकेंसी होती है एनसीबी डिपार्टमेंट के लिए, जो नारकोटिक ब्यूरो से जो वैकेंसी निकली है वो टोटल निकली है 164। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल मिला के जो ग्रांड टोटल वैकेंसी होती है 24,369 टोटल यहाँ पर वैकेंसी हो रही हैं। हम इसको स्क्रॉल करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे एज रिलैक्सेशन। देखिए दोस्तों, 23 साल तक मांगता है। ठीक है, आपकी उम्र 23 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एसटी एससी से आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्क्रॉल करते हैं, मैं तुम्हें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। जो इसकी दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, 100 रुपये है। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, सेंट्रल जोन, बिहार, उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ होंगे, तो ये बात की बात है। ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी ये है। अब देखिए, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड होगा वो कैसे होगा। देखिए, आपको टोटल 60 मिनट दिया जाएगा, मतलब कि 1 घंटा। ठीक है, और रीजनिंग जो पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 मार्क्स का, मतलब कि 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के 40 मार्क्स के। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, मतलब कि इसमें जीके भी इन्वॉल्व होगा और इसमें करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। मैथ्स पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और इंग्लिश या फिर हिंदी आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। मान के चलिए टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 80 और 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट में आपको ये टोटल 80 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, मतलब कि 160 नंबर का आपका ये टोटल पूरा पेपर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखिए, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग दी है।
ठीक है। पहले जो एग्ज़ाम होता था दोस्तों उनमें 0.25 की होती थी, मतलब कि 4 क्वेश्चन गलत होते थे जब 1 नंबर कटता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 0.5 की मतलब कि देखिए 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका नंबर कटेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्क्रॉल करते हैं हम इसको। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज़ बताया हुआ है, टॉपिक वाइज़ कि क्या-क्या आ सकता है, तो इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप देखिएगा। फिजिकल की बात करें तो वही मेल का जो 5 किलोमीटर होता है 24 मिनट में, और फीमेल का जो 1600 मीटर होता है 8.5 मिनट में, ठीक है, 8 मिनट 30 सेकंड में फीमेल के लिए 1600 मीटर। 1600 मीटर मतलब होता है दोस्तों 1.6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल में 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, जो लद्दाख से हैं। पीएसटी फिजिकल देखिए, आपकी हाइट होना चाहिए 170 और फीमेल की हाइट होना चाहिए 157, ध्यान रखिएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी मेल की होना चाहिए 162.5 और फीमेल की 150। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो यहाँ पर डिटेल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। आप लद्दाख हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, तो अलग अलग दी हुई है, ठीक है। मिजोरम नागालैंड से आ रहे हैं तो अलग दी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा अपने एरिया के हिसाब से। चेस्ट की बात करें तो 80 आपका होना चाहिए नॉर्मल में, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए, मतलब जब वो फुलाने को बोलते हैं तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो कास्ट वाइज भी दिया हुआ है, एसटी से आते हैं तो 76 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन, ठीक है। अलग अलग एरियो के हिसाब से इसमें भी बताया हुआ है। नॉर्मल लोगों के लिए 80 से 85 का समझ लो आप, ठीक है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत बात की बात है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर कहीं से आपके हाथ पैर टूटे नहीं हैं, आप फिट हो, बढ़िया हो, हाँ, आपकी सारी उंगलियां सही हैं, पैरों की उंगलियां सही हैं, हाथ पैरों की हड्डियां सही हैं, कान आँख सब कुछ मतलब नॉर्मल है ना, तो फिर आप इसके फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आपकी कहीं से उंगली टूटी हुई है, टेढ़ी है, तो फिर थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद करना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी चीज़। देखिए दोस्तों, बाकी इसमें बहुत सारी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस हैं, जो कि कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें, आराम से रीड करें, टाइम है अभी, ठीक है। समझ लें कि आप क्या मेडिकली फिट हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाद में जाके दिक्कत ना हो, पता चल रहा है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल कर लिया, फिर मेडिकल में बाहर हो गए, तो ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें मांगती है, उसके बाद आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर मार दो, क्योंकि जो भी अप्लाई करना चाहता है वो इसमें अप्लाई कर दे, देख ले और लाइक कर देना अच्छी लगी होगी वीडियो तो। धन्यवाद।